हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपने कोवलेंट बॉन्ड स्टडी किया है, आपने आयोनिक बॉन्ड भी स्टडी किया है। कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? जब आपने बॉन्ड बनाना है, आप बॉन्ड किस में बनता है? दो एटम्स के बीच में बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि एक एटम के पास तो सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट आपका जो दूसरा एटम है उसके पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स नहीं है बॉन्डिंग के लिए। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे वाले एटम को डोनेट करता है, मींस शेयरिंग होती है। लेकिन शेयरिंग में दूसरा कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा, सिर्फ एक ही एटम है वही कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो दिखने में तो ये जस्ट लाइक नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड ही लगता है, बिकॉज इसमें भी शेयरिंग है, बट द डिफरेंस इज दैट नॉर्मल कोवलेंट बॉन्डिंग में जो दो एटम्स है वो इक्वल शेयरिंग करते हैं, म्यूचुअल। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक ही एटम के पास दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे एटम के पास कुछ भी नहीं होगा। सो इसीलिए इस बॉन्ड का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जो देता है उसको हम डोनर एटम भी बोलते हैं, और इस बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, DATIVE, डेटिव बॉन्ड। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे बनता है। मुझे बनाना है अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, मुझे ये बनाना है। देखते हैं इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ बनता है। हमारा नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 725 इसकी कॉन्फिगरेशन है। इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम इसके आसपास 5 डॉट्स लगाते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। नाइट्रोजन को कितने हाइड्रोजन में सराउंड करा हुआ है? 4। अब मुझे 4 हाइड्रोजन इसके आसपास एडजस्ट करने हैं, और हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 1। क्लियर? मैंने ये 3 बना दिए। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, मुझे अमोनियम आयन है। इसका क्या मतलब है कि जो एक हाइड्रोजन है उसके पास कुछ भी नहीं है, तो मैंने यहाँ पर वो हाइड्रोजन बना दिया जिसके पास कुछ भी नहीं है। इसके पास एक भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये नॉर्मल कोवलेंट बॉन्डिंग, 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। अब यहाँ पर हाइड्रोजन डेफिशिएंट है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या करेगा? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज करेगा। तो दिखने में तो ये नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही लगता है, लेकिन इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो ये क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो नाइट्रोजन था इसके पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसने कॉन्ट्रीब्यूशन करी है बॉन्ड बनाने में। सो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अमोनियम आयन को? ये आपके नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बने हैं 3, और ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, एंड होल योर मॉलिक्यूल इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मींस आपका इसमें से एक हाइड्रोजन डेफिशिएंट था। सो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जिसमें हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयंस। नेक्स्ट वी विल डू द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। ओजोन सभी ने नाम सुना है, ओजोन दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑक्सीजन्स। चलिए लेट्स सी, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर 8, आपने कॉन्फिगरेशन लिखी I6। अब ईच ऑक्सीजन इज कैरिंग 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले तो मैंने 3 ऑक्सीजन्स बना दिए। 3 ऑक्सीजन्स के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है? डॉट के थ्रू। ये हमने पहले अपनी पुरानी वीडियो में पढ़ चुके हैं। 6 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने तीनों ऑक्सीजन्स के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बना दिया। आप देख सकते हो तीनों ऑक्सीजन्स के आसपास 6 डॉट्स हैं। नाउ दीज 2 डॉट्स मेक 1 बॉन्ड, दीज 2 डॉट्स मेक 1 बॉन्ड। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के ऑपोजिट, इस ऑक्सीजन के ऑपोजिट आप देख रहे हो कोई भी डॉट्स नहीं है। डॉट होती तो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, लेकिन इसके पास यहाँ पर 2 डॉट्स हैं। एक बॉन्ड बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेगा? ये वाला ऑक्सीजन जो है ये अपने कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, एंड हियर इट इज द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप देख सकते हो इस तरह से जब हमारा ओजोन है तो ओजोन के अंदर नॉर्मल, ये 2 हमारे नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड है, और ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। देखने में ये बिल्कुल कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है, इट्स ओके, बट देखने में जस्ट लाइक नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं तो बहुत इजी है इससे। चलिए हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ थर्ड एग्जांपल, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 हमारा मॉलिक्यूल है। सबको पता है H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स। इसके बिना तो हमारी केमिस्ट्री सर्वाइव भी नहीं कर सकती है। चलिए देखते हैं H2SO4 के स्ट्रक्चर में
कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है। लेट्स सी, सबसे पहले हम बनाएंगे सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16 और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे 2 8 6। तो मुझे सल्फर के आसपास 6 डॉट्स लगानी है। चलिए, वो इसको कितने 4 ऑक्सीजन्स में सराउंड करा हुआ है, 2 इसके पास हाइड्रोजन्स भी हैं। चलिए देखते हैं जरा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। 6 डॉट्स 4 5 और 6, 6 डॉट्स लगाएं। ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन। मैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से रब कर रही हूँ, थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी। ऊपर भी ऑक्सीजन, नीचे भी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगेन 6, ये ऑक्सीजन का है 2 6, ये सल्फर का है 2 8 6। तो दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 6। दो मेरे पास हाइड्रोजन्स भी हैं, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लिखा है, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लिखा है। चलिए अब जरा इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करते हैं। ये तो मैंने सिर्फ सल्फर के बनाए थे, अब हम ऑक्सीजन के भी 6 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आप देखते चलिए कैसे हमने एडजस्ट करा है। इस ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इस ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 5 और 6, इस ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एंड नाउ इस ऑक्सीजन के लिए मुझे 6 बनाने हैं, 2 4 5 एंड 6। अब हाइड्रोजन के पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो भी मैं यहाँ पर बना रही हूँ। अब आप देख सकते हो मैंने सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। चलिए देखते हैं बॉन्डिंग कहाँ कहाँ। 2 इलेक्ट्रॉन्स में एक बॉन्ड बनाना है, यहाँ बना एक बॉन्ड। क्लियर। अब और कहाँ बन रहे हैं हमारे बॉन्ड्स, लेट्स सी बॉन्ड कहाँ बन रहे हैं, बॉन्ड कहाँ बन रहे हैं। एक बॉन्ड हमारा ये बन रहा है, ये बन रहा है ना मेरे। यहाँ पर आप देख रहे हो ऑक्सीजन बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, इसकी इस तरफ बिल्कुल भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने डॉट्स नहीं बनाई, और यहाँ पर इस तरफ नहीं बनाई, तो इट मींस ये सल्फर की तरफ से जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। सो दीज आर द 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। इसमें आपके पास नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड के साथ साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हैं। सो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। इट्स वेरी सिंपल, आपको बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है, यू विल गेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप इसकी और प्रैक्टिस भी कर सकते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन ऑफ लाइक आप इसकी आप प्रैक्टिस करिए। फॉर्मेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। बिल्कुल इसी तरह से आपने करना है, जैसे आपने अमोनियम आयन बनाए हैं वैसे ही आपने हाइड्रोनियम आयन बनाने हैं। वाटर का स्ट्रक्चर, वाटर बनाकर प्लस उसमें H पॉजिटिव आयंस आप ऐड करोगे। सो ये था हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। अब फॉर्मल चार्ज क्या होता है। फॉर्मल चार्ज इट इज अ चार्ज ऑन एटम। किसी भी एटम के ऊपर कितना चार्ज है। जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को लिखते हैं, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हमने देखना है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं, जितने भी आपने एलिमेंट्स लिए हैं, उन एलिमेंट के ऊपर क्या क्या चार्ज आ रहा है। सो फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने का हमारा एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या है, इसका फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V माइनस L माइनस हाफ S। V क्या है आपका, V किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। L किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, लोन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। S किसको रिप्रेजेंट करता है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर, कोई भी मॉलिक्यूल आपको दिया है, उसके एलिमेंट के ऊपर उसके अंदर जो एटम्स हैं उनके अंदर हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रही हूँ, फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन इन O3। तो सबसे पहले इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओजोन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अभी अभी हमने बनाया था। लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। 3 ऑक्सीजन मुझे लेने हैं। क्लियर। अब
अभी अभी हमने ड्रॉ करा था, इसलिए आपको कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग पहले कराई है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन. लेट्स कंप्लीट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करेंगे. ये हमारा है ओजोन का स्ट्रक्चर. 3 ऑक्सीजन हैं, तो मैं 3 ऑक्सीजन को नेम दे देती हूँ. ये ऑक्सीजन 1, ये ऑक्सीजन 2, ये ऑक्सीजन 3. अब मुझे 3 ऑक्सीजन के ऊपर एफ सी कैलकुलेट करना है. तो चलिए सबसे पहले O1 के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज है. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6. सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या आएगा 6. फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं. फर्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर 6. लोन पेयर कितने हैं इस ऑक्सीजन के आसपास, देख सकते हो ओनली 2. दीज आर द 2. मैं यहाँ पर 2 लिखूंगी. बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 बॉन्ड है, मीन 6 इलेक्ट्रॉन्स. इसको आप कैलकुलेट करते हो. 4 - 3 इज इक्वल टू 1. इट मीन्स आपके इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है +1. नाउ फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड ऑक्सीजन. दिस इज आवर सेकंड ऑक्सीजन. चलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में हमेशा 6 ही रहेंगे. लोन पेयर कितने हैं 1 2 3 एंड 4. मैं यहाँ पर 4 लिखूंगी. बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 बॉन्ड हैं, मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन हैं. इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो कितना आता है 2 - 2 0. ठीक. नाउ फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन. अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे 6 ही रहेंगे. थर्ड ऑक्सीजन लोन पेयर 1 2 3 4 5 एंड 6. बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक ही बॉन्ड है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इसके साथ वो कैंसिल हो गया है. 6 - 6 0. 0 - 1 इज इक्वल टू -1. हमने 3 ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करे हैं, चार्ज कैलकुलेट करा है. इस ऑक्सीजन के ऊपर है आपका +1. इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आपका 0 है, 0 है. और इस ऑक्सीजन के ऊपर आपका चार्ज कितना है -1. सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द चार्ज on any element which is given in your formula. चलिए एक और एग्जांपल से हम थोड़ी सी क्लैरिटी कर लेते हैं. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव. नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव. अब इस नेगेटिव का मतलब क्या है, आपके पास नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन के पास 3 ऑक्सीजन हैं. हम इस तरह से लिखिए. इन 3 ऑक्सीजन में से किसी एक के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ने इलेक्ट्रॉन गेन करा है. अदरवाइज ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे 6. बट एक ऑक्सीजन ऐसी है, 2 ऑक्सीजन के 6 रहेंगे. तीसरी ऑक्सीजन है, उसके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने बन जाएंगे 7, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है. चलिए नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 5. तो अभी हम ड्रॉ करते हैं, देखते हैं हमारा स्ट्रक्चर क्या बनता है. 5 डॉट्स मुझे लगानी है नाइट्रोजन के आसपास, लगा दी. ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. 1 2 6 1 2 3 4 5 6. और ये ऑक्सीजन है जिसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था, तो इसके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने बन गए 7. चलिए इधर बॉन्डिंग करते हैं. अब यहाँ पर ऑक्सीजन के पास इस तरफ कोई भी डॉट्स नहीं है, तो इट विल मेक कोऑर्डिनेट बॉन्ड. यहाँ पर 2 आपके कोवलेंट बॉन्ड बने और ये आपका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना. चलिए हम इसको थोड़ा सा फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके देखते हैं कि कैसा आता है. सो फॉर्मल चार्ज हमें किस किस के ऊपर करना है, नाइट्रोजन के ऊपर और 3 ऑक्सीजन के ऊपर. ये ऑक्सीजन नंबर 1, ये 2, ये 3. चलिए फर्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर देखिए. ऑक्सीजन 1 के ऊपर फॉर्मल चार्ज V - L - ½ S. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6. बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2. 2 कैंसिल हो गया. 0 - 1 -1. इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना आ गया -1. सेकेंड ऑक्सीजन के ऊपर आ जाइए. वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6. लोअर पेयर 1 2 3 4 4 है. बॉन्ड पेयर अगेन बॉन्ड पेयर भी 4 है आपके. 2 6 - 2 2 - 2 दैट इज 0. ऑक्सीजन थर्ड के ऊपर आ जाइए. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6. वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है,
पास B6 है, हाफ बॉन्ड पर कितने हैं, ओनली 2, सो अगेन 2 2 कैंसल, 0 minus 0 it is, sorry 0 minus 1 it is -1. नाउ नाइट्रोजन सेंट्रल एटम के ऊपर भी हम कैलकुलेट करते हैं. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे 5. लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर कोई लोन पेयर नजर आ रहा है, ये तो बॉन्ड ही है सारे के सारे, सो इट इज कोई नहीं है. हाफ बॉन्ड पेयर कितने हैं, 8, 1 2 3 और 4, 4 बॉन्ड है. चलिए 5 माइनस इसको हम कट कर देते हैं, ठीक. सो 5 minus 4 is equal to 1. तो हमारे नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कितना है, माइनस इट इज 1. सो इस तरह से आप फॉर्मल चार्ज किसी भी एलिमेंट के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हो. सो इट इज वेरी इजी. आपको प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ दे रही हूँ, आप प्रैक्टिस करिए. कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन COCl2 में कैलकुलेट करिए, कार्बोनेट आयंस में कैलकुलेट करिए, HClO4 में कैलकुलेट करिए. आपको एग्जाम में पूरे का भी आ सकता है. सपोज आपको ऐसा आ गया, इट मीन्स कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन Cl इन द गिवन फॉर्मूला HClO4. तो इसमें आपने सिर्फ Cl का कैलकुलेट करना है. अब इसमें हमारा CO3 2 नेगेटिव है, इट मीन्स 3 ऑक्सीजन हैं. 3 ऑक्सीजन में से 2 ऐसे ऑक्सीजन हैं जिन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है, तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन का 6 रहेगा. सो ये था हमारा फॉर्मल चार्ज. प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है. नहीं कुछ समझ में आता, कुछ इनमें कुछ प्रॉब्लम्स आई है, देन आई विल एक्सप्लेन इन माय